चलिए बच्चा नेक्स्ट हेडिंग चलेंगे, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ, सबसे पहले हम कंपनी के पास जाते, रजिस्टर इंटरमीडिएट के पास जाते, ठीक है। वहां से 6 महीने या 7 महीने के बाद किसके पास आ जाएंगे? ओम्बड्समैन के। ओम्बड्समैन चाहे तो क्या कर सकता है? जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी मांगेगा ना। क्यों मांगेगा? क्योंकि आपके केस से डील करेगा, ठीक है। चलिए, तो ओम्बड्समैन में रिक्वायर में ना जरूरी होगा तो, ठीक है। लिस्टेड कंपनी इंटरमीडिएट से क्या मांगेगा? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, जनरल बात। फिर क्या बोल दिया? फेल टू कंप्लाई विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। ड्रॉ क्या लिखा बच्चा? इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। इन्होंने क्या बोल दिया? कौन फेल हो गया? नालायक कंपनी फेल हो गई। पहला पॉइंट बोल रहा है ओम्बड्समैन ने मांगी इन्फॉर्मेशन, जरूरी लगे तो मांग लेगा। दूसरी बात क्या बोल दी बच्चा? ये कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट नालायक है, इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब इंफॉर्मेशन नहीं दी, जितनी गिवन इंफॉर्मेशन उस बेसिस में उसने डिसीजन दे दिया, कंक्लूजन निकाल दिया दैट इंफॉर्मेशन। और बच्चा वो अगर अनफेवरेबल है तो भैया उसका नुकसान। क्यों? मांगी थी ना इंफॉर्मेशन कि हमें और डिटेलिंग चाहिए, क्यों नहीं दिया, ठीक है। चलिए, ओम्बड्समैन मेंटेन करेगा, क्या मेंटेन करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉट डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या लिखा है? अगर बाय लॉ के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ जाती है, मान लो ओम्बड्समैन से कोई अगर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, सेबी मांग रहा है या कोई और मांग रहा है, सरकार मांग रही है, तो बच्चा कॉन्फिडेंशियलिटी फिर ब्रीच हो जाएगी। साफ साफ ओम्बड्समैन कह रहा है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी ये इन्फॉर्मेशन बस मेरे तक रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगा एक्सेप्ट। लेकिन एज पर लॉ मुझे अगर कहीं देनी पड़ जाती है तो दे भी दिया जाएगा, ठीक है। ओम्बड्समैन के पास पावर है डिस्क्लोज करने का इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड बाय अ पार्टी इन कंप्लेंट टू दी अदर पार्टी। एक पार्टी की इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि केस को सॉल्व करना है ना। तुमने कोई सबूत दिया, तुमने कोई सबूत दिया, मैं क्या कहूंगी ये वाले सबूत इस पार्टी ने दिया है, देख लो। अब आप बताओ, आप कह रहे हो झूठे हैं ये सबूत या सच्चे हैं, जो भी है, तो एक पार्टी की इंफॉर्मेशन दूसरी पार्टी को दी जा सकती है, क्योंकि केस की तरह डील कर रहे हैं बच्चा। रीजनेबल रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, बस नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना। दीज प्रोविजन नॉट अप्लाई। अभी जितनी भी बातें ऊपर पड़ी इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सब एप्लीकेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन फर्निश बाय दी, इंफॉर्मेशन फर्निश बाय दी ओम्बड्समैन सेबी। इन्होंने कहा सेबी को लेकर अगर बातें होती है बच्चा, किस किस की कंप्लेन कर सकते हैं? कंपनी के भी अगेंस्ट और इंटरमीडिएट्स। लेकिन अगर सेबी वेबी के खिलाफ आते हैं तो ओम्बड्समैन सेबी, और क्या लिखा है बच्चा? पब्लिकेशन ऑफ दी अवार्ड मतलब क्या होता है? ओम्बड्समैन के जो डिसीजन है, समझेंगे वापस से। इन्होंने कहा अगर इंफॉर्मेशन फर्निश की गई है बाय दी ओम्बड्समैन सेबी ने, ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है, इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक, पब्लिकेशन बोले तो पब्लिकली अवेलेबल करवाना। पब्लिकेशन क्या किया जा रहा है? किसका? ओम्बड्समैन अवार्ड का, मतलब ओम्बड्समैन में जो डिसीजन दिया गया है, क्या लिखा है? इन जर्नल या फिर न्यूज़पेपर या फिर फाइलिंग देयरफॉर बिफोर एनी कोर्ट फॉरम अथॉरिटी, तब ये ऊपर वाली बातें एप्लीकेबल नहीं है। ऊपर वाली बातें उन्होंने क्या बोल दिया था? ऐसे तो हम किसी को नहीं देंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी है। ऐसे तो क्या बोला है? जो इंफॉर्मेशन है एक पार्टी की दूसरी पार्टी को दे दी जाएगी। लेकिन अगर ओम्बड्समैन सेबी का मैटर आ जाता है तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि ये सारी चीजें इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगर हमें लगेगा कहाँ पब्लिश करना? जर्नल में, न्यूज़पेपर में, तो कर दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हमें लग रहा है ये इंफॉर्मेशन किसको देना है? कोर्ट को देना है, तो कोर्ट को दे दिया जाएगा। फॉरम अथॉरिटी को देना है तो दे दिया जाएगा। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को ही फोकस कर रहे हैं। जनरल रूल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा कौन? ओम्बड्समैन। अगर कुछ भी डिसीजन लिया गया है जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने में, तो पहला एक्सेप्शन तो यही दे दिया था बाय लॉ, और क्या देखा? और द कंसर्न ऑफ द पर्सन, पर्सन ने बोल दिया तो दे दो, अदरवाइज हम नहीं देंगे। लेकिन साफ साफ बोल दिया अगर जरूरत पड़ी तो न्यूज़पेपर में भी छाप दिया जाएगा, किसी कोर्ट को भी ये इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, फॉरम अथॉरिटी जो भी। क्लियर है बच्चा? नहीं नहीं, हाँ सेबी के खिलाफ आया। सेबी एक्चुअल में यहाँ पे सेबी ओम्बड्समैन एकदम फिक्स नहीं, हम पढ़ क्या रहे? सेबी का ओम्बड्समैन पढ़ रहे। ये वही ओम्बड्समैन है जो तुम मेरे पास आ रहे थे वापस। ओम्बड्समैन तुम्हारे मेरे पास आए, कौन सा वाला ओम्बड्समैन पढ़ रहे? सेबी का। क्या ये गवर्नमेंट वाला ओम्बड्समैन पढ़ रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी का पढ़ रहे हैं क्या? आरबीआई का पढ़ रहे हैं? सबका नहीं। सेबी ओम्बड्समैन मतलब सिंपल ओम्बड्समैन। मेरे पास आए, ये वही ओम्बड्समैन है जो अभी तक चल रहा था। इस इंफॉर्मेशन को जरूरत पड़ने पे आप कहीं भी पब्लिश कर सकते हो, सिंपल बस कह रहे। वापस हेडिंग क्या पढ़ रहे? इंफॉर्मेशन मंगा सकते हो ओम्बड्समैन, हाँ।
पहला पॉइंट। दूसरा, अगर नहीं दी इंफॉर्मेशन तो अनफेवरेबल डिसीजन आपके खिलाफ भी दे सकता है। इस इंफॉर्मेशन को क्या रखा जाएगा? कॉन्फिडेंशियल। एक्सेप्ट यहां पे भी बोल दिया बाय लॉ या कंसर्न, और यहां पे भी इसका एक्सेप्शन दे दिया। बीच वाला पॉइंट क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन, एक इंसान की इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान को दी जा सकती है, ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चा केस से डील करना है ना, हम बाहर नहीं देंगे, अपने तक रखेंगे, लेकिन एक पार्टी की दूसरी पार्टी को तो देंगे ना। ये तो हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या सबूत दिया है, ये तो बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ ये सबूत मिले हैं तो एक दूसरे को भी दिया जा सकता है, लेकिन 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 बाहर दिया जाएगा इन सारे केसेस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। क्या ये पूरा प्रोसेस फॉर्म में बता रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन हमने तो पूरा प्रोसेस फॉर्म में पढ़ लिया था। पहले क्या पढ़ा था? कंपनी के पास जाओ, 6 महीने 7 महीने के बाद ओम्बड्समैन के पास आओ। ओम्बड्समैन हमेशा क्या करेगा बच्चा? सबसे पहले यही, पहले इंफॉर्मेशन मांगेगा। हाँ, लेकिन क्या यहाँ पे क्या लिखा था? पहले इंफॉर्मेशन मांगेगा, इंफॉर्मेशन के बाद म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो अब हम किसका डिटेल पढ़ने वाले? म्यूचुअल अग्रीमेंट। चलिए क्या लिखा है? एज सुन एज इट मे बी प्रैक्टिकेबल, ओम्बड्समैन को जितनी जल्दी हो क्या करना है बच्चा? एंडेवर बोले तो ट्राई, एंडेवर टू प्रमोट सेटलमेंट। लेकिन क्या लिखा है? मीडिएशन बिटवीन क्या? कंप्लेनेंट और लिस्टेड कंपनी इंटरेस्ट। मतलब म्यूचुअल कंसर्न बोलो, फ्रेंडली बोलो, एम्बिकल बोलो, सबका मतलब एक है, दोनों की विन विन सिचुएशन वो चाहते हैं। एम्बिकल सेटलमेंट इज अराइव बिटवीन दी पार्टी। मान लो दोनों के बीच में एम्बिकल सेटलमेंट हो गया। ओम्बड्समैन में पास अवार्ड विद इन 1 मंथ। एम्बिकल सेटलमेंट होगी तो कितने महीने? 1 महीने। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? 3 महीने पढ़ा था, लेकिन किस केस में? एडजुडिकेट। मतलब पहले ट्राई किया जाएगा एम्बिकल, एम्बिकल जल्दी हो जाएगा ना, जब तुम लोग अच्छे से बैठकर ही डिसीजन लेने वाले तो जल्दी मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1 महीना। प्रमोटिंग द सेटलमेंट ओम्बड्समैन में फॉलो, बस याद रखना, में कंसीडर एप्रोप्रिएट। उन्होंने कहा एम्बिकल सेटलमेंट के लिए जो एप्रोप्रिएट प्रोसेस होगी वो आप लगा देना। एक जगह बैठाकर दोनों की बातें सुनो, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराओ, दोनों की विन विन सिचुएशन। सिंपल, समझ में आया बच्चा? अगर एम्बिकल सेटलमेंट नहीं होता है तो अवार्ड, अवार्ड बोले तो, और क्या लिखा है? मतलब जज की तरह इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और डिसीजन सुनाया जाएगा। अब ये तो 3 महीने के अंदर था। ठीक है, मैटर इज नॉट रिजॉल्व बाय द म्यूचुअली, म्यूचुअली नहीं सॉल्व हुआ तो विद इन द पीरियड ऑफ, क्या लिखा है? 1 मंथ। 1 मंथ द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन और द एक्सटेंडेड पीरियड, अगर एक्सपेंड कर रखा है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के रखा है, 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन। कौन सी कंप्लेन रिसीव थी? ओम्बड्समैन को 6 महीने या 7 महीने के अंदर पहुंचा, मैं कह रही हूं जुलाई में पहुंच गया। ठीक है, तो जैसे जुलाई में पहुंचा तो अगस्त का टाइम है म्यूचुअली डिसाइड करने का, म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुआ तो अब इसी 1 महीने के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया भैया? आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब सुनी जाएगी ना अब दोनों की फाइनली, क्योंकि दोनों झगड़ा करके बैठे तो कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, अब दोनों 1 बाय 1 बैठो। ठीक है, चले अवार्ड देना है। अवार्ड देने का टाइम कितना है? 3 महीने। ओम्बड्समैन खुद से सारी चीजों को देखेगा, समझेगा और 3 महीने के अंदर क्या दे देगा बच्चा? डिसीजन दे देगा। डेट फाइलिंग दी कंप्लेन, जब भी कंप्लेन की गई थी, मान लो बच्चा वो अगस्त के स्टार्टिंग में आया था। कब आया था? अगस्त के स्टार्टिंग में। अगस्त के स्टार्टिंग में आया था तो अगस्त पूरा का पूरा है एम्बिकल सेटलमेंट में 1 महीने के अंदर। ठीक है, अगस्त के बाद में आती है बच्चा आप सितंबर। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, अगस्त हमने दे दिया 1 मंथ एम्बिकल सेटलमेंट। पहले बताइए समझ में आया? अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर और अक्टूबर। ध्यान देना 3 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दी कंप्लेन। कंप्लेन कब फाइल की थी? 1 अगस्त को। पूरा अगस्त तो एम्बिकल सेटलमेंट हो गया। अब यहां से कितना टाइम है बच्चा? 3 महीने। लेकिन अगर देखोगे तो 2 ही महीने, सितंबर और अक्टूबर। कौन कौन घूम गया ये बता दो। घूम गए? चलो कोई बात नहीं, वापस। वेरी गुड, नम्रता आ गया। मानसी घूम गई है, आ जाइए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त में कंप्लेन करी किसके पास? ओम्बड्समैन के पास आ गए। क्लियर है? ओम्बड्समैन पूरा 1 महीना लगा देगा किसमें? एम्बिकल सेटलमेंट। अब उसने कहा कि इसके पास, ओम्बड्समैन के पास 3 महीने, ओम्बड्समैन के पास क्या बचा है? 3 महीने। लेकिन ध्यान दो ये 3 महीने कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेन। कब फाइल करी थी? अगस्त में करी थी ना, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कायदे से अगस्त तो उसने पूरा टाइम वेस्ट कर लिया,
कि भैया बैठ कर मीटिंग कर लो, तो कायदे से बच्चा कितना 2 महीने। तो बच्चा लिखना आपको 3 महीने ही है, लेकिन 3 महीने की डेट कहां से चालू होगी? फ्रॉम दी कंप्लेंट, जब भी कंप्लेंट फाइल किया ओम्बड्समैन को। समझ में आया? चलिए, सेंड इज अवार्ड, डिसीजन दे दिया 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द कंप्लेंट। अब ये अवार्ड किसको सेंड कर दी जाएगी? इसकी कॉपी। रिटर्न में जब कंप्लेंट किया तो ऑर्डर भी भैया रिटर्न में आना चाहिए, रिटर्न घर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, सेंड इज अवार्ड टू पार्टीज, दोनों पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों। प्लेंटिफ कौन था? इन्वेस्टर। डिफेंडेंट कौन था? कंपनी या इंटरमीडियरी जो भी है। ठीक है, 15 दिन, वहां से 15 दिन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ अ पार्टी, कॉपी घर पर आ गई। कॉपी मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर, उस ऑर्डर में कुछ गलतियां दिख रही हैं आपको। अब गलतियां अलग अलग टाइप की हो सकती है। गलतियां किस टाइप की है? क्लैरिकल बोले तो लिखने में कुछ गलती होगी ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, होती है ना बच्चा। ऑर्डर भैया इतने बड़ा जगह से अगर ऑर्डर आ रहा है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक का नेचर क्या बच्चा? क्लरिकल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ इधर उधर हो गया, मिसप्रिंट हो गया, धुंधला सा कुछ हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? टाइपिंग करने में कोई गलती होगी, हो जाती है बच्चा, आप खुद जानते हो, आपके ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, लिखते कुछ और। आप खुद का अपना व्हाट्सएप मैसेज देखो, लिखोगे कुछ हो कुछ जाता है ना, ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी कुछ मिस्टेक है तो 15 दिन के अंदर इस मिस्टेक को क्या करवा लो? ठीक करा लो। अगर तुम्हें पता चल गया तो, है ना, ध्यान से पढ़ा होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल बात बस बोल रहा कि हमने 15 दिन दे दिया, अगर कुछ गलती है तो उसको ठीक करवा लीजिए। क्लियर बच्चा? पक्का पक्का? चलिए, if the ombudsman, है ना, consider the request above, जो भी जैसे he shall make the correction। ombudsman को आपको 15 दिन के अंदर पहुंच जाना है। ombudsman के पास कितना टाइम है? 15 दिन। उस ऑर्डर को वो आपसे ले लेंगे और अच्छा वाला प्रिंट कर कर आपको दे देंगे। कुछ खतरनाक बात बता रहे, पूरी डिटेल प्रोसेस बता रहे। ठीक है, चलिए, अब क्या हो गया? फाइनल क्या हो गया? अवार्ड हो गया, मतलब करेक्शन वरेक्शन ठीक कर दिया, ओम्बड्समैन फाइनल हो गया है। या तो गलती नहीं थी तो उसी टाइम पर हो गया था फाइनल, जिस दिन घर पे कॉपी आ गई थी। ठीक है, फाइनल, और पार्टीज के ऊपर क्या बचा? बाइंडिंग। अब वो से इंप्लीमेंट करना है। खुश नहीं है तो जा सकते हैं, पढ़ा था, याद करो। खुश हो कि नहीं हो अवार्ड से? हमने कहा खुश हैं, तो 1 महीने के अंदर क्या करना है? इम्प्लीमेंट। अरे खुश है यार, खुश है तो कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर में बैठ जाना। ठीक है, खुश नहीं है तो भैया सेबी के पास। ठीक है, तो ये लिखा है एनी पार्टी अग्रीव्ड फाइल अ पिटीशन सेबी 1 मंथ। 1 मंथ कहां से? जब भी अवार्ड दिया। अगर अवार्ड दिया वहां से फाइनल हो गया था, अवार्ड नहीं दिया तो क्या हुआ बच्चा? जब करेक्शन हो गया, क्योंकि करेक्शन में भी तो एक्स्ट्रा दिन वेस्ट हो गए। उन्होंने कहा जब ठीक हो जाएगा ना, वहां से फिर 1 महीना ले लेना। 1 महीना जहां से फाइनल है, करेक्ट है तो, करेक्ट नहीं है तो जब भी वो करेक्शन करने में हो गया, वहां से 1 महीना। क्लियर बच्चा? फाइनल कर रहा है बच्चे, बस डिटेल है, फ्री की डिटेल। अब क्या लिखा है? मतलब रिव्यू, मतलब क्या होता है? फिर से चेक करना। हमेशा बोलते हैं कि भैया आंसर कॉपी को एग्जाम में एंड में टाइम मिले तो रिव्यू कर लेना है। अरे दीदी क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी था कि हमारे क्वेश्चन छूट गए। चेक करने की तो बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिव्यू, रिव्यू मतलब फिर से देखना। बच्चा कौन फिर से देख रहा है? ओम्बड्समैन। डिसीजन किसने दिया है? ओम्बड्समैन ने। ओम्बड्समैन ने अपने अपने अवार्ड को, अपने डिसीजन को एक बार फिर से देखा, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रुक जाओ, बता रही। एक होता है रिवीजन, समझना कौन सी। यहाँ पे क्या लिखा है? रिव्यू। इन्होंने कहा है कि ओम्बड्समैन के काम को कौन रिव्यू कर रहा है? दूसरी अथॉरिटी। कौन अथॉरिटी कर रही है? उसी ऑर्डर को, सही बोला था ना, उसी ऑर्डर को कौन देख रहा है? सेबी। गलती से बोला था लेकिन, हाँ। सेबी में रिव्यू द अवार्ड इफ दी, क्या लिखा है? सब्सटैंशियल बोले तो ज्यादा प्रोपोर्शन हमें क्या दिख रहा है बच्चा? गलत हुआ है, जस्टिस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। डिसीजन देखा, हाँ अन्याय, डिसीजन दिया, और डिसीजन देखकर सेबी को क्या लग रहा है भैया? में लिखा है ना। सेबी को अगर लगेगा कि बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है तो वो उसको दोबारा से रिव्यू करेगा। या फिर सेबी को क्या लग रहा है? देयर इज एन एरर, क्या लिखा है? एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड। ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड मतलब क्या होता है? सामने से,
देख के समझ में आ रहा है डिसीजन एकदम गलत है। पूरे सबूत दिख रहे कि भैया कंपनी के अगेंस्ट से, इन्होंने तो डिसीजन कंपनी के फेवर में दे दिया। बच्चा सेबी को ठीक लगेगा तो वो दोबारा से इस केस को, इस डिसीजन को देखेगा जब उसे लगेगा कि भैया एकदम ही अन्याय हुआ है, या फिर उसे लगेगा ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड। फेस मतलब कि ऊपर ही देख देख कर समझ में आ रहा है, डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो कहानी कुछ और निकलती है अक्सर, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर से समझ में आ गया कि दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अभी अगर मैं कोविड की बात करूं, कोविड में कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे आपको, क्या सिम्टम्स दिख रहे थे बताओ जरा? खांसी, टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल भी बंद हो गई थी, है ना? तो ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स थे जो देख के आप बता पा रहे थे, लेकिन फिर डिटेल इंस्पेक्शन की जा रही थी, एक किट आ रही थी जिसे चेक कर रहे थे, या फिर डॉक्टर चेक कर रहा था, ब्लड टेस्ट है, ये बहुत सारी चीजें। तो बच्चा इन शॉर्ट ऊपर ऊपर से देख के बताना एक होता है, और एक होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। हम अभी यहाँ पे किसकी बात करें? ऊपर से ही देखकर बता देना कि भैया हमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो फिर सेबी चाहे तो उसे रिव्यू कर सकती है। पेटिशन नॉट बी एंटरटेन बाय दी सेबी, सेबी पेटिशन एंटरटेन नहीं करेगा अनलेस डिपॉजिट विद दी सेबी। अब ये बहुत अनोखी बात है, क्या लिखा है? मान लो नम्रता और प्रशंसा के बीच में चल रहा था डिस्प्यूट ओम्बड्समैन के पास, ठीक है? ओम्बड्समैन ने डिसीजन दिया, या तो एम्बिकल करवाया, नहीं मानी, तो मैं किस में आ गई? एडजुडिकेट। मैंने कहा नम्रता तुमको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे प्रशंसा को। किसको पैसे देने पड़ेंगे? नम्रता को 1 लाख रुपए। लेकिन नम्रता क्या बोलती है? सेबी के पास चले जाती है और बोलती है सेबी देखो देखो मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, ठीक है? मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, प्लीज आप इसे वापस से रिव्यू करो। तो मैं देखूंगी अच्छा अन्याय हो रहा है, हाँ, तो मैं कहूंगी सुन नम्रता, डिसीजन तो आ चुका है, एक काम कर, डिसीजन क्या आया है? 1 लाख। 1 लाख का 75% कितना होता है? 75 लाख। ये अमाउंट पहले मेरे पास डिपॉजिट कर दो, ये अमाउंट मेरे पास डिपॉजिट कर दो। अब मैं वापस से देखूंगा और डिसीजन सुनाऊंगा। अब मेरा डिसीजन या तो प्रशंसा के फेवर में आएगा या तो नम्रता के। मान लो प्रशंसा के ही फेवर में आया, तो अब मैं क्या कहूंगी? 75 लाख जो मैं इससे ले चुकी हूँ पूरा का पूरा दे दूंगी और 25 और दिलवा दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये केस जीत जाती है कौन? नम्रता, तो ये 25 में इसको वापस कर दूंगी, सॉरी 75 में इसे वापस कर दूंगी, और 25 लेने की भी जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? सेबी ने बोला क्यों मैं ये कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर कोई मुंह उठा करके आ जाएगा, देखो ना मेरा डिसीजन दीदी एक बार फिर से। तो इससे पहले आपकी एक कंडीशन रख दी कि हम आपकी बातें तब सुनेंगे जब आप इतना अमाउंट। लेकिन नम्रता बोलेगी दीदी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे, तभी तो मैं आपके पास आ रही थी, जेन्युइन नहीं लग रहा, होते तो मैं दे देती ना, मामला खत्म। नहीं है मेरे पास, नहीं दे सकती, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूं। तो सेबी चाहे तो इस अमाउंट को क्या कर सकता है? थोड़ा सा कम कर सकता है, रिलैक्सेशन भी दे सकता है। पहली कंडीशन, सेबी चाहे तो क्या रिव्यू कर सकता है? हाँ। लेकिन सेबी की क्या कंडीशन है बच्चा? कंडीशन ये है जो भी अवार्ड सुनाया गया है जिस भी अमाउंट को लेकर, उसका 75% क्या करवाएगा आपसे? डिपॉजिट। सेबी चाहे तो क्या कर सकता है? वे मतलब इसने बता दिया, रोना धोना मचा दिया, नहीं दीदी मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं पूरी की पूरी माफी दे सकती हूँ। या फिर क्या कर सकती हूँ? रिड्यूस, मतलब 75 का 50 कर सकती हूँ, 25 कर सकती हूँ, जो भी है व्हाटएवर। बात समझ में आ रही है? चलो, सेबी में रिव्यू द अवार्ड, रिव्यू करने के बाद क्या करेगा? ऑर्डर को पास कर देगा विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज। वो 3 महीने में कौन ऑर्डर दे रहा था? ओम्बड्समैन एडजुडिकेट कर रहा था। अब कौन है? सेबी रिव्यू कर रहा है, तो 45 डेज जब भी पिटीशन फाइल भी रिव्यू के लिए। इंप्लीमेंट कर देना अवार्ड कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अवार्ड पास बाय द ओम्बड्समैन शेल रिमेन सस्पेंड। ओम्बड्समैन का ऑर्डर आ चुका था, अवार्ड आ चुका था, आप कहां चले हुए? सेबी के पास। क्या करवाने? रिव्यू करवाने, ये है ना? तो जब सेबी रिव्यू कर रही है तब तक के लिए ओम्बड्समैन के द्वारा दिया गया अवार्ड क्या होगा बच्चा? सस्पेंड होगा टिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 मंथ फाइलिंग द रिव्यू ऑफ पिटीशन, या फिर टिल द रिव्यू इज डिस्पोज ऑफ बाय द सेबी। क्या बात समझ में आए? इन शॉर्ट, ओम्बड्समैन के ऑर्डर को अभी इंप्लीमेंट मत करो जब तक कहां चल रहा है? सेबी के पास रिव्यू का केस चल रहा है। बात समझ में आ गई? पढ़ क्या रहे? वापस बता रही, पढ़ क्या रहे? अवार्ड को रिव्यू किया जाएगा, कौन करेगा? सेबी करेगा। कब करेगा? जब बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस लग रहा है या फिर ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड गलत दिख रहा है,
भैया सेबी ने क्या बोल दिया, कंडीशन 75% अमाउंट डिपॉजिट, लेकिन अगर आपने ज्यादा रोना धोना मचाए तो पूरा भी फ्री कर दिया जाएगा या फिर रिड्यूस कर दिया जाएगा। भैया टाइम कितना है सारी बातें सुनने का, 45 डेज के अंदर ऑर्डर, 45 डेज के अंदर ऑर्डर। इन्होंने कहा ऑर्डर जब एक बार दे दिया तो इम्प्लीमेंट करने का टाइम कितना है, 30 डे। इन्होंने कहा भैया ऑर्डर जब पास किया था ओम्बड्समैन ने, वो क्या कर रखा है, सस्पेंड, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे ना, क्योंकि सेबी कुछ और बोल देगा तो इसको भी फॉलो करेंगे, उसको भी, ये फॉलो नहीं करना, तभी तो आए थे सेबी के पास। तो सेबी के पास जब आओगे तो वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सस्पेंड टिल द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 1 मंथ, फाइलिंग रिव्यू पेटिशन, या फिर टिल द रिव्यू इज डिस्पोज। 1 महीने से पहले जल्दी से उसने अगर डिस्पोज ऑफ कर दिया तो वैसे 45 डेज है, ठीक है। इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेबी जब करेगा खत्म उसके बाद सेबी बोल देगा कि भैया ओम्बड्समैन बिल्कुल सही बोल रहा था, उसके ऑर्डर को फॉलो करो तो कर लेना, या फिर सेबी क्या बोलेगा, मैंने जो नया ऑर्डर पास कर रखा है उसे फॉलो करो। बात समझ में आ गई, दोनों से कोई एक ही होगा ना, या तो अपना फॉलो कराएगा या तो बोलेगा ओम्बड्समैन सही बोल रहा था। तो ये था रिव्यू ऑफ द अवार्ड। क्लियर है बच्चा? 45 वाला पॉइंट फिर से, एक्चुअल में कंफ्यूज कहां हो रहे हो, ये वाला कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये 3 महीने, ये ऑर्डर किसने दिया था, ओम्बड्समैन ने। 45 डेज फाइलिंग द पिटीशन, सेबी ऑर्डर देगा कितने दिन के अंदर, 45 डेज। सेबी में रिव्यू दी अवार्ड, जब भी हमने फाइल किया, फाइल मैंने जब भी किया वहां से मेरे पास कितने महीने हैं, 45 महीना बोलो तो 1.25 महीना, अदरवाइज 45 डेज के अंदर अंदर उसे डिसीजन दे देना, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना है। क्यों, ओम्बड्समैन में इतना टाइम लग चुका है ना, फिर सेबी के पास अलग से जा रहे हो तो उसके पास बस गिनती के 45 डेज है, ठीक। सेबी के पास कब जाना है, इसके लिए था ना ये 1 महीना, यहाँ पे पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे वैसे नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन रूल्स में गिवन होता है बच्चा, रूल्स में गिवन होता है। लेकिन क्या बच्चा बहुत टाइम बाद जाओगे, खुद सोचो, जिस दिन आप खुश नहीं हो तुरंत पहुंच जाओ, तुरंत पहुंच जाओ। इन्होंने कहा 1 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करना है ना, तो एक तरीके से गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास 1 ही महीने के अंदर अंदर रिव्यू करने का भी है। क्लियर है बच्चा? चलो, लेकिन दिया नहीं है डेट, तो उससे इंप्लीमेंट करने से पहले उधर पहुंच जाओ, ठीक है। हाँ बोल। हाँ 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 कर सकते हैं। सेबी के देखो, पहली तो शर्त वैसे ही है, आप कंपनी के खिलाफ जा रही है तो 1 महीना वेट करना था ना, सेबी तो वही कंपनी हो गई ना। आप सेबी के खिलाफ सेबी से बात कर रहे हो, नहीं नहीं, पहले आप सेबी से बात करोगे ना। तुम एक इन्वेस्टर, रुक जाओ, तू एक इन्वेस्टर, मैं एक नॉर्मल कंपनी, पहले किसके पास आना है, ओम्बड्समैन के पास कि कंपनी के पास, कंपनी के पास। रिजॉल्व हो गई तो मत जाओ। अब मैं कह रहा हूं मैं एक सेबी हूं, तुमको दिक्कत किससे हुई, सेबी से, पहले किसके पास आओ, सेबी के पास। नहीं है तो कहां जा रहे हो बच्चा, ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन ने भी फिर कहां भेज दिया, सेबी के पास। तो हमको कह रहे कि भैया सेबी के पास नहीं जाएंगे, अब कहां जाएंगे, अब हम सेट के पास जाएंगे। समझ गए? अगर सेबी के खिलाफ है तो सेट तो है ही। अब मैं कह रही हूँ सेट भी तो गलत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट है ही, गलत तो कोई भी होगा, सबके लेवल्स दे रखे। क्लियर है? अब तुम कहोगे सुप्रीम कोर्ट होने का, भैया देखो तुम्हारी किस्मत खराब है, कुछ मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, एक्ट बोल दिया है, एक कानून है, एविडेंस एक्ट एक कानून है, आपके सिलेबस में भी है, समझो। एविडेंस एक्ट हेडिंग में लिखा है, क्या लिखा है, नम्रती बैठ अच्छे से नलायक, नहीं समझाऊंगी अलग से, ऑफिस में भी नहीं समझाऊंगी, पनिशमेंट दे रही है। एविडेंस एक्ट क्या लिखा है, हेडिंग से ही समझो। ओम्बड्समैन जब केसेस से डील कर रहा है तो एविडेंसेस आप दोगे, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है एविडेंस एक्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ओम्बड्समैन अपनी मर्जी से सबूतों को इधर उधर से देख सकता है, उसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर वो खुद से सेल्फ अगर यूज करना चाहता है उस लॉ को तो वो कर सकता है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस जो है नॉट अप्लाई, ओम्बड्समैन डिटरमाइन हिज ओन प्रोसीजर, अपना खुद का प्रोसीजर बना सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो अपनी मनमानी ना करे, अपना प्रोसीजर बनाते वक्त नेशनल जस्टिस को फॉलो करे, सिंपल, वो बस यही कह रहे, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस समझ में आया, मुझे लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं खुद की प्रोसेस बना सकती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी प्रोसेस बताऊंगी तो सही होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, बस वो ये कह रहे, ठीक है।
चलिए, वो चाहे तो ओम्बड्समैन मैटर को क्या सुन सकता है, ओरली भी सुन सकता है, और क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट मतलब रिटर्न। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उससे सामने बैठा के ओरली सुन लिया या तो रिटर्न फॉर्म में सुन लिया, ओम्बड्समैन के पास उसकी मर्जी है। नो लीगल प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर बोले तो लॉयर, ठीक है, रिप्रेजेंट बिफोर सीए, ये सब क्या होता है, लीगल प्रैक्टिशनर एक तरीके से। उन्होंने बोल दिया नो लीगल प्रैक्टिशनर रिप्रेजेंट द डिफेंड या फिर एस्पिरेंट बिफोर दी ओम्बड्समैन एक्सेप्ट, क्या लिखा है, जनरल रूल कोई भी नहीं करेगा, लेकिन ओम्बड्समैन ने अगर हाँ बोल दिया तो कर लेगा, कुछ नहीं। अगर मैं सीएस हूँ, अगर मैं लॉयर हूँ, ओम्बड्समैन के पास जाऊंगी और मैं कहूंगी सुनो मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, वो अगर हाँ बोलेगा तो मैं करूंगी, वो अगर ना बोलेगा तो नहीं, अदरवाइज इन्वेस्टर खुद आएगा। नम्रति और प्रशंसा का झगड़ा था, ये दोनों खुद आएंगे, ये दोनों चाहे तो कुछ भेज सकते हैं अपने अपने वकीलों को, अपने अपने सीएस को, लेकिन जब सीएस को भेजेंगे तो सीएस को एक बार क्या करेंगे, परमिशन लेनी पड़ती है। हर लॉयर को पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ये बात याद रखना। जब भी लॉयर किसी केस को रिप्रेजेंट करता है तो पहले जज से जाकर क्या लेता है, परमिशन। उसी परमिशन की बात हो रही है। कोई लीगल प्रैक्टिशनरी काम नहीं करेगा जब तक वो परमिशन ना ले ले, या फिर ये बोलूं बिना परमिशन के केस को रिप्रेजेंट ना करे। समझ में आया, जनरल एक्सेप्शन खत्म। यहाँ पे चिल्लर चिल्लर हेडिंग, हेडिंग क्या लिखा है, दिमाग लगाओ क्या होगा, खर्चा होगा इस सब का, वसूला जाएगा। ओम्बड्समैन और सेबी के पास पावर है क्या देने की, अवार्ड। अवार्ड किससे रिलेटेड, कंपनसेशन विथ इंटरेस्ट, विथ फ्यूचर इंटरेस्ट। फ्यूचर इंटरेस्ट क्या बोल दिया, मान लो ओम्बड्समैन ने एक डिसीजन दिया, आप उसे खुश नहीं हो तो कहाँ जाते हो, सेबी के पास जाते हो। सेबी से भी खुश नहीं हो तो कहाँ खींचते हो, सैड, बहुत सारे। इन्होंने कहा ये जबरदस्ती का केस लंबा खींच रहा है, हमने नम्रता को साफ बोल दिया था 1 लाख रुपए दे, बोला था ना, लेकिन ये 1 लाख नहीं दे रही है, बात को खींच रही है। पहले कहाँ जाती है, सेबी के पास, फिर आगे आगे जाती है। तो हमने बोल दिया ये 1 लाख रुपए भी देना प्लस इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट अभी लगा दिया और हमें मालूम है कि ये आगे और खींचने वाली है, तो हमने क्या लगा दिया, फ्यूचर का भी इंटरेस्ट पहले इंक्लूड कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है। तो सेबी और ओम्बड्समैन के पास पूरी पावर है कि जब वो डिसीजन देगी, तो अमाउंट तो ले ही लेगी एज अ कंपनसेशन, और प्लस क्या ले लेगी, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन याद रखना कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1%। कुछ लिखा है उसके आगे, मतलब पर मंथ, एनम नहीं है, नहीं सही ले, पर मंथ। बच्चा क्या लिखा है, मेंशन मतलब क्या होता है, पर मंथ। जब भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा, खर्चा लगाया जा रहा है, केस खींच रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना हो गया, तो महीने के हिसाब से 1% से ज्यादा इंटरेस्ट मत लगाना, 1% के अंदर अंदर लगाया जा सकता है, 1 महीने का 1%। समझ में आया बच्चा। ओम्बड्समैन से भी मे इम्पोज द कॉस्ट ऑन द कंप्लेनेंट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट या एनी पिटिशन फॉर द रिव्यू, क्या लिखा है, विच इज फ्रिवोलस, मतलब क्या बताया था, नॉट सीरियस। जबरदस्ती का केस, फालतू का केस लेकर आए, उसके लिए भी क्या लगा दिया जाएगा, पूरा का पूरा खर्चा, या तो रिव्यू का भी या फिर नॉर्मल का। क्या हो गया नालायक को, चिल्लर पॉइंट से नहीं समझ में आ रहे क्या है, कॉस्ट इंटरेस्ट क्या लिखा है, आ गया है ना, समरी, पूरा पैसा वसूल लिया जाएगा, 1 महीना 1% से ज्यादा मत लेना नालायक को। चलो हेडिंग क्या लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड। अवार्ड है, डिसीजन है, इंप्लीमेंट किया जाएगा कब, 1 महीने के अंदर अंदर ना बच्चा। चिल्लर पॉइंट्स, अवार्ड विल बी इंप्लीमेंटेड विद इन 1 मंथ, पढ़ लिया था। फेल टू इंप्लीमेंट द अवार्ड विदाउट रीजनेबल कॉज, बच्चा इंप्लीमेंट करना था 1 महीने के अंदर, नहीं किया तो इन्होंने क्या बोल दिया, हिशेल कौन है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन किया था, कंपनी ने रजिस्टर इंटरमीडियरी, ठीक है। चलिए डीम टू बी फेल, हम मान लेंगे कि इन्वेस्टर की ग्रीवेंस को इसने क्या नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, और क्या लगेगी, इन्होंने पेनल्टी नहीं बताएंगे क्योंकि सेबी एक्ट में, वेरी गुड, ये 15 में पढ़ा था हमने, सेबी एक्ट के 15, वो याद करो, पूरी की पूरी लिस्ट थी सेकंड चैप्टर में, क्या था, जाओ सेकंड चैप्टर, हाँ जाओ ना सेकंड चैप्टर में, जाओ ना बच्चे, देख लो ना, एक बार जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा,
ही शैल बी लाइबल। चिल्लर चिल्लर बात है, क्या लिखा है बच्चा? सभी क्या ले लेगी? एक्शन। क्या कर लिया जा सकता है? सिक्योरिटी को सस्पेंड या फिर डीलिस्ट। क्या कर दिया? सिक्योरिटी मार्केट में एंटर नहीं होने देंगे। डिबार, डीलिंग इन दी सिक्योरिटी, रोक दिया जाएगा। एक्शन, सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन किसका? सर्टिफिकेट का बच्चा। और फाइनली क्या लिखा है? जो ठीक लगे। समझ में आया? लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? कहां डिस्प्ले होगा? एवरी लिस्टेड कंपनी डिस्प्ले नाम एड्रेस ऑफ दी ओम्बड्समैन। मेरी कंपनी की वेबसाइट में, मैं कंपनी हूं, मेरी वेबसाइट में इन्वेस्टर शिकायत करने कौन से वाले ओम्बड्समैन में जा सकता है, ये मैं सब बताऊंगी। अगर आपको मेरे खिलाफ जाना है, इन्वेस्टर को किसके खिलाफ जाना है? कंपनी के खिलाफ, तो कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट में, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी अपनी खुद की वेबसाइट में ओम्बड्समैन का ज्यूरिडिक्शन बताएगा कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो कहां जाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अग्रीड पर्सन है ना, वहां पे जाके ताकि इजीली कंप्लेन कर सके। बात समझ में आई? नम्रति को छोड़कर आ गई। यहाँ पे सारे टॉपिक होते हैं ओवर। समझ में आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों?